वेलकम टू एजी स्टडी। मैं अजय कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं भौतिकी के महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कुछ व्युत्पन्न और मूल मात्रकों की चर्चा किए थे, कुछ भौतिक के विभिन्न पहलुओं को चर्चा की थी, जिसमें हम दूरी के मात्रा को लेकर चले थे, समय की मात्रा को लेकर चले थे और हम वजन के मात्रा को लेकर के चले थे। यदि वो वीडियो अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिलेगा, वो वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो में भी हम लेकर के आए हैं आप लोग के बीच कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, जो कि प्रत्येक एग्जाम, कोई भी एग्जाम, किसी प्रकार के भी एग्जाम हो, वो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछता ही पूछता है। तो चलिए ज़्यादा समय हम न लेते हुए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और यदि आपको चाहिए इस पूरे वीडियो का पीडीएफ, तो पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एजे स्टडी लैब, या डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम भौतिकी के महत्वपूर्ण बिंदु में शुरुआत कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा बिंदु, उसमें मात्रक है और संबंधित भौतिक राशि की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, डायोप्टर। ये जो डायोप्टर है वो किसका मात्रक है? ठीक है, ये आपका जो है लेंस की क्षमता, किसका है? लेंस की क्षमता। आप ऐसे बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम बल की अगर हम बात करूं तो बल का आपका क्या है? डाइन है। ठीक है, तो ये आपका सीजीएस में आपका हो रहा है, डाइन हो रहा है। अगर डायरेक्टली आपको ये मालूम ही है कि बल का मात्रा क्या होता है आपका, तो न्यूटन आपको मालूम ही है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम इसका जिक्र भी किए थे, बल को लेकर के इसका जिक्र भी किए थे। नहीं देखे तो आई बटन पर देखिए, वो आपको वीडियो का लिंक वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा को क्या कहते हैं? सीजीएस में हम उसको अर्घ से सूचित कर लेते हैं। ऐसे पिछले वीडियो में हम ऊर्जा के बारे में कुछ और हम आपको जानकारियां दिए थे, जिसमें हम बताए थे कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं जूल। तो जूल जो है क्या है, किसका है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो याद रखिएगा, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होता है। अगला हम बात कर लेते हैं न्यूटन। तो न्यूटन कितना किसका है? बल का ऐसा मात्रक है। और ये आप याद रखिएगा कि एक न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। आगे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है? ठीक है, तो ये आपका नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा की हम अगर मात्रा की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। देखिए फैराड किसका मात्रक है? तो फैराड आपका हो जाता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या आपका हो रहा है? फैराड हो रहा है। अगला हम बात कर लेते हैं फर्मी। तो फर्मी किसका है? तो फर्मी क्या आपका नाभिक की लंबाई, नाभिक की लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? फर्मी होता है। ठीक है, चलिए अगला हम बात कर लेते हैं गैलन। तो गैलन किसका है? आयतन का। देखिए यहाँ पर ये बात आप लोग याद कर लीजिए कि एक गैलन में 4.55 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? एक गैलन में 4.55 लीटर होता है। अगला हम बात कर लेते हैं गॉस। तो गॉस किसका है? तो गॉस आपका होता है चुंबकीय प्रेरण का। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक है वो क्या होता है? आपका गॉस होता है। अगला बात कर लेते हैं नॉट। तो नॉट किसका आपका? तो समुद्री चाल का। समुद्री चाल का जो मात्रक आपका होता है वो आपका नॉट होता है। नॉटिकल मील हम कल वाले वीडियो में भी चर्चा किए थे। ठीक, वो वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखें आई बटन पर जा करके। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगली मात्रा की हम बात कर लेते हैं ह्योम। ये किसका आपका है? तो विद्युत चालकता का। अगला बात कर लेते हैं कैलोरी। तो कैलोरी किसका है? ऊर्जा का, सीजीएस में। ठीक है, किसका है? सीजीएस में जो है ये आपका किसका है? ऊर्जा का। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं कूलम। तो कूलम किसका है? याद रखिएगा वीवीआई प्रश्न है। कूलम किसका है? तो विद्युत आवेश का। इसका है कूलम। तो विद्युत आवेश का जो है ये आपका कूलम है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड किसका है? तापमान का। किसमें? तो सीजीएस में। सीजीएस में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं केल्विन। तो केल्विन जो है वो तापमान का ही है, वो आपका क्या है? एसआई में है।
ठीक है, ये सही मात्रक ये आपका है। अगला बात करते हैं सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दूरी का ऐसा ही मात्रक है किसमें, सीजीएस में आपका है, याद रखिएगा। फिर आपका देखिए क्यूरी, तो क्यूरी आपका क्या है, रेडियो विखंडन। रेडियो विखंडन का जो मात्रक आपका होता है वो आपका क्या होता है, क्यूरी होता है। अगला बात कर लेते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड किसका है, तो ये रेडियो विखंडन का है। रदरफोर्ड भी जो है रेडियो विखंडन का है और क्यूरी भी आपका क्या है, रेडियो विखंडन का है। फिर कहते हैं देखिए डेसिबल। तो डेसिबल किसका है, ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता का क्या है मात्रक, डेसिबल, एकदम याद रखना है। फिर अगला लेके चल लेते हैं हेनरी। तो हेनरी किसका है, प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व का क्या आपका हो रहा है, हेनरी, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का आपका क्या हो रहा है, तो वो वेबर हो रहा है। चलिए आगे हम कुछ बात कर लेते हैं। फिर देखिए लेकर आते हैं फैदम। फैदम क्या है, समुद्री गहराई। समुद्री गहराई का जो मात्रक होता है जिसमें उसका मापन किया जाता है वो आपका फैदम कहलाता है। और ये याद रखना है कि एक फैदम में 6 मीटर होता है, मतलब एक फैदम इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। अगला हम बात करते हैं डेसिबल। तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, अभी हम जस्ट ऊपर चर्चा किए थे। और ये याद रखना कि एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। नेक्स्ट बैरल। बैरल की बात करें तो ये आपका आयतन का, और एक बैरल बराबर 37.5 गैलन होता है। एक बैरल बराबर 37.5 गैलन होता है। अगला बात कर लेते हैं केवल। तो केवल आपका किसका है, समुद्री गहराई का। रीम, रीम किसका है, कागज की माप है। फ्रेटन किसका है, तो जलयानों द्वारा दलाई सामान की इकाई होता है, ठीक है। जलयानों द्वारा दलाई सामान की जो होती है वो इकाई होती है। रॉटजन, रॉटजन क्या है, तो रॉटजन आपका है किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा है। किरण से उत्पन्न होने वाले जो विकिरण है उसकी मात्रा को जो हम रॉटजन में मापते हैं। अगला बात कर लेते हैं क्यूसेक। तो क्यूसेक दाबों का प्रवाह, दाबों का प्रवाह का क्यूसेक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैक संख्या। मैक संख्या क्या होता है, वायुयान की चाल, है ना। वायुयान की चाल 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 5 मैक, ठीक है। ये आपका होता है जो कि ध्वनि के जो चाल होता है उसके समानांतर होता है। अगर 1 मैक की बात करूँ तो 330 मीटर आपका पर सेकेंड हो जाएगा। 2 मैक की बात करूँ तो इसके जस्ट आप दुगुना कर लीजिए, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं ग्रूस। तो ग्रूस किसका है, ग्रूस जो होता है मतलब दर्जन, है ना। अगला बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक दूरी का, और एक क्यूबिट है। क्यूबिट आपका जो है दूरी का है, और एक क्यूबिट बराबर आपका होता है 18 इंच होता है। एक क्यूबिट बराबर आपका कितना होता है, 18 इंच होता है। विट्स, विट्स जो है आपका किसका है, कंप्यूटर का याद सत्य है। अगला बात कर लेते हैं एकड़। एकड़ क्या है, भूमि का मापन है, और ये आपका होता है, ठीक है, एकड़ होता है। अगला बात कर लेते हैं और स्ट्रेट की बात कर लेते तो चुंबकीय तीव्रता, वाट शक्ति, वोल्ट विद्युत व विभवांतर, ठीक है। विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव की हम यहाँ पर आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। किलोवाट शक्ति का, याद रखिएगा किलोवाट किसका है, शक्ति का है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। हर्ट्ज आपका हो गया आवृत्ति का। आवृत्ति का जो मात्रक है वो आपका हर्ट्ज होता है। अश्व शक्ति शक्ति का होता है, और ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल किसका है, तो चुंबकीय प्रेरण का। सीजीएस में मात्रक होता है चुंबकीय प्रेरण का, मैक्सवेल होता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं टेस्ला। तो टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक आपका होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। अगला देखिए किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है, और ये सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। इसे हम 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन किसका है, तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपका ल्यूमेन होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पिछले वीडियो में हम जिक्र कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पास्कल। तो पास्कल किसका है, दबाव का, ठीक है। दबाव का मात्रक पास्कल है, और दबाव का मात्रक एक और हो रहा है जिसको कहते हैं हम वार कहते हैं, वार, ठीक है। अगला बात करते हैं लीग, जो कि दूरी का है, और एक लीग में 3 मील होता है।
1 लीग में कितना होता है 3 मील होता है। अगला बात करते हैं नॉटिकल मील, समुद्री दूरी, ऊपर से हम चर्चा किए थे इसका। अगला आपका होता है एम्पियर विद्युत धारा का, वीवीआई प्रश्न है ये आपका, एम्पियर विद्युत धारा का। ओम विद्युत प्रतिरोध का होता है, ठीक है, ओम जो होता है वह विद्युत प्रतिरोध का होता है। और यहीं पर एक और नोट कर लीजिए, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। अगला बात कर लेते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या आपका हो रहा है, तो आइनेटिक जो श्यानता होता है, काइनेटिक जो श्यानता होता है उसका सीजीएस से मात्रा क्या होता है, स्ट्रोक होता है। फिर देखिए बात करते हैं पौंड। पौंड किसका है, मात्रा का। एफआई में एफपीएस में जो है मात्रा मतलब वजन का जो क्या होता है वो पाउंड होता है। अगला बात कर लेते हैं डॉप्सन। बात कर लेते हैं तो ये ओजोन परत की मोटाई का मात्रक डॉप्सन होता है। कैंडल हम अगर बात करें तो ये आपका शक्ति की प्रदीप्त तीव्रता को कहते हैं, ठीक है, शक्ति की प्रदीप्त तीव्रता को कहते हैं। अगला बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल की मात्रा की हम चर्चा कर लेते हैं। 1 एकड़। 1 एकड़ की हम बात कर लेते हैं तो 1 एकड़ टू इक्वल टू होता है 4840 वर्ग गज, ठीक है। और इसी को अगर हम वर्ग फुट में बदलते हैं तो ये आपका हो जाता है 43,560 वर्ग फुट होता है। अगर इसी को हम वर्ग मीटर में बदलते हैं तो 4046.94 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं 1 हेक्टेयर की तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर में आपका होता है 100 हेक्टेयर। 1 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 1 वर्ग किलोमीटर में आपका कितना होता है तो 100 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हम लेकर के आए थे एसआई मात्रक से संबंधित। इसके बाद हम जो अगले पार्ट इसका अपलोड करेंगे वे दोनों वीडियो का एक निचोड़ होगा, ठीक है। इसमें हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे 50 से 60 एसआई मात्रा की बात करेंगे जो हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।